बोले माता पिता गुरुदेव की, माता पिता परमात्मा और पति सेवा गुरु ज्ञान, इनसे हिल मिल चालियो बिरवो नर संत सुजान। पहले तो देखो सभी कलाकारों से और आए हुए सभी मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार अपने माता पिता के लिए ताली जरूर बजाएं। माँ का अंतिम समय चल रहा है, यम के दूत खड़े हैं। उस समय भी उस माँ की ममता मान नहीं रही है। यमराज जी 2-4 मिनट को और मौका दे दो ताकि मैं हमारे परिवार वालों बात कर लूं। यमराज जी बोले डोगरी थारो टेम पूरो। लेकिन जब उस माँ ने तड़प के कहा, आंखों में आंसू भर के कहा, तो यमराज का भी दिल पिघल गया। यमराज ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी समेट दे रखा। उस समय वो किस प्रकार अपने परिवार वालों से मिलती है और किस प्रकार उनको आशीर्वाद देती है, सुनेगा। बड़ा प्यारा बना। ओ संतो सुरगासु आयो जी संदेशी, अरे बुलावो आयो राम को। संतो सुरगासु आयो जी संदेशी, बुलावो आयो राम को। मिनट प्रभु माने जो तो करूं बेटा शू बात। 1 मिनट प्रभु माने जो तो करूं बेटा शू बात। बूढ़ी आत्मा अपना 2-3 बेटा ने बुलाया। महाराज माते हाथ मिलो, आंखें में आंसू भर लिया। ये बेटा जाबा की उम्र तो नहीं, लेकिन भगवान को बुलावा है कि जानो पड़सी। एक ही अरदास है, प्रेम से रीजो, लड़जो मती, और जान को मिले भी न बड़ा प्रेम से खा लीजो, टाइम पास कर लीजिए। गांव में या नहीं होगा भी डोगरी का बेटा लड़ रहा है। यो ही आशीर्वाद है। कहने लगी माँ, हरी अलमारी में घेना धरिया हो, अलमारी में घेना धरिया, आपस में बूढ़ी माँ बोली, बेटा पूरी जिंदगी की जो भी कमाई है
आलमारी में गाद रखी है, ते ले लीजिए और आपस में बांट लीजिए। छोटा ने छोटा का हिसाब और बड़ा ने बड़ा का हिसाब हो, फर्ज निभानो है क्यों तो इतनी के। और जो ही रुकी तो महाराज यमराज जी बोल बढ़िया चाल डोकरी क्यों, बोले नहीं महाराज 2 मिनट प्रभु माने दो तो करूं बेटी शुगा। 2 मिनट प्रभु माने दो तो करूं बेटी शुगा। माँ अपनी 2-3 बेटे मैंने बुलाई महाराज, माता पे हाथ में लियो, प्रेम रा आंसू ढलक गया। बेटा भी बिलक बिलक कर रोने लगी, है माँ तू चली जासी, पीर में आने को मन ही नहीं कर सकी। क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि सासू बिना नहीं सास रो और माँ बिना नहीं पीर। जी पीर में माँ नहीं है तो बेटी को मन नहीं किया करतो कि मैं जाऊं हमारे पीर में। बिंटे माँ बोली बेटा चिंता मत कर जो आप हरि 2 मिनट प्रभु माने दो तो करूं बेटी सुबात हो। मायरिया की मन में रहेगी, मायरिया की मन में रहेगी, बीरा भरे ना थारो भाती बुलाओ आयो राम को। ओ संता सुर घासू आयो जी संदेश बुलाओ आयो राम को। जो मिनट प्रभु माने दो तो करूं बहु से बात। 2 मिनट प्रभु माने दो तो करूं बहु से बात। अपनी दोनी तीनी बीगने ने बुलाई, माथे हाथ में लोर काई संदेश दियो साहब। बोले हे बेटा जान को मिली व्यान को खार टाइम पास कर ले, कदे कोई यान की चीज नहीं मांगी जो परिवार नहीं ला सके। एक ही कहनो है मैं पूरी जिंदगी घर ने बांध राखी, हाथ जोड़ रहा अपना आई कह रही हूं कि घर ने बिखरवा मत। जान ओ घर चालता हो बिन बिखरवा मत दी, जो प्रेम से रीजो एक दूसरा को आदर कर जो। और ई प्रकार घर ने चला जो कि गांव में था कि बढ़ाई हो। इतनी बोलो आंखें में आंसू भर बंद कर लिया, क्या कहने लगी माँ हरि मैं तो घर ने बांध के रखो, मैं तो घर ने बांध के रखो, अब तो सो पाछा था के हाथ बुलाओ आयो राम को। संता सुर घासू ओ संता सुर घासू आयो जी संदेश बुलाओ आयो राम को। घर में सबसे ज्यादा अगर माँ की आत्मा अटके तो वे पोता पोतिया में अटके। सारा पोता पोतिया ने बुलाया,
पोता पोती बोले दादी दादी तू जा रही है अब एक कुण तो टेम टेम एक एक दो दो रुपया देर मन बेला सी कुण लाड लड़ा सी क्यों। माँ भी बोली कि बेटा आई मारे मन में टीस है कि मैं जा रही हूँ। चौथो मिनट प्रभु माने दो तो करूं पोता शुभा हरी दादी जी तो सुरगा चल्या दादी जी तो सुरगा चल्या गुण तो लडासी ठाकला ढेलावो आयो राम को ओ बीरा सुरगा सो आयो जी संदेश बुलावो आयो राम को। बना के क्यों बिगाड़ा रे बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। पोतों का इस प्रकार से मन बहलाया। अब आखिरी मिनट बच गया। यमराज जी ने कहा डोगरी बहुत समय हो गया मेरे पास इतना नहीं मैंने दूसरा भी ग्राहक उठाना मांदोला में 3-4 तैयार ही पड़े वाने भी उठाना डोगरी। बंटे महाराज आखिरी समय में देखो किस प्रकार विलाप कर अपना पति देव ने बुलाया क्योंकि बहुत दुख होता है जब पति से पहले पत्नी चली जाती है। इस संसार का सबसे बेमाता का उल्टा लेख इसी को माना जाता है कि हे भगवान पति से पहले पत्नी को कभी मत उठाना क्योंकि माँ एक ऐसी ताकत है जो पति के बाद भी उस घर को संभाल सकती है लेकिन पिता अधूरा हो जाता है। पिता नहीं संभाल सकता क्योंकि बेटों से बेटियों से पोतों से पोतियों से एक माँ की आत्मा ही है जो घुल मिल सकती है। पिता नहीं घुल मिल सकता वो केवल पौड़ में बैठ करके अपना समय बिता सकते हैं। पति देव ने बुलाया चरण छुया और बोली हे पति देव मैं जानती हूं अपनो घर गरीब है इन वास्ते पूरी जिंदगी में कोई मांग नहीं रहा कुछ भी नहीं मांगी लेकिन आज मांग रही आज हमारी मांग पूरी करो। कहने लगी 5 मिनट प्रभु माने दो तो करूं पति सुबह